माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। इस टॉपिक का जो मेन मीनिंग है कि आपकी लाइफ में हो सकता है वो चीज़ अभी मैनिफेस्ट नहीं करा, बट इट्स मैनिफेस्टेड इन द 5D वर्ल्ड, मतलब यूनिवर्स के अंदर वो मैनिफेस्ट हो चुकी है। 3D रियलिटी में आपकी लाइफ में आएंगे। इट टेक्स टाइम, बट कौन सी वो चीज़ है जो 5D वर्ल्ड में आपके लिए मैनिफेस्ट हो चुकी है, तो वही मैसेज हम देखेंगे। आज कुछ भी इंट्यूटिव कुछ यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिस्टल नहीं दिया गया। आज सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है। बार बार बोला जाता है कि यहाँ पर ऑप्शंस की वजह से बहुत दिक्कत होती है, तो आज सिंपल आप डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, चलिए देखते हैं। 5D वर्ल्ड मतलब जो अब तक मैनिफेस्ट नहीं हुई है आपकी लाइफ में, वो ऑलरेडी 5D वर्ल्ड यूनिवर्स में मैनिफेस्टेड है आपके लिए, जो 3D रियलिटी में आपकी लाइफ में आएंगे। आज उसी टॉपिक पर रीडिंग है। ओके, चलिए देखते हैं 5D वर्ल्ड से यूनिवर्स क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। मैं एंड में इसको देखूंगी, थोड़ी और कार्ड से देखते हैं क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1। 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। 5D वर्ल्ड से ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। ओके, देखिए जो एनर्जी अभी दिखाई दे रही है बॉटम ऑफ द डेक में, मतलब ये सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। देखिए एक टॉर्नेडो दिखाई दे रही है जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे तूफान आते हैं तो हम सब डर जाते हैं कि घर छत ना उड़ जाए, छत चला जाएगा, कुछ बहुत बड़ी कुछ यहाँ पर विध्वंसकारी कुछ होगा। तो यहाँ पर एक जैसे एक डिस्ट्रैक्शन चल रही है नवनिर्माण हेतु। जैसे आप हो सकते सडनली मजबूरी में जॉब छोड़ दी है, क्योंकि ये जो बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आई है, सिचुएशन डेफिनेटली ऐसे ही टॉर्नेडो हरिकेन लाइक सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जहाँ पर आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम में स्टेबिलिटी नहीं है। देखते हैं क्या मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। ग्रुप नंबर 1, दिस अ कार्ड ऑफ लव एंड लुक दिस बैकग्राउंड में सेलिब्रेशन। दिस अ कार्ड ऑफ लव। तो प्योर लव मैनिफेस्ट होगा 3D रियलिटी में, जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है आपके लिए 5D वर्ल्ड में। कोई छीन नहीं सकते किस्मत में, जो है हाथ से छीना जा सकता है, ये आपकी तकदीर में है। अब यहाँ पर ये जो लव कार्ड है, सबके लिए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता, किसी के लिए डिवाइन का लव हो सकती है, किसी डेटी के प्रति आप इतना स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन आप फॉर्म कर जाए कि उनसे जो प्यार आपको मिल रहा है आप संतुष्ट हैं, या फिर एक किसी के लिए कोई पर्टिकुलर कोई पार्टनर कोई पर्सन से हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप के थ्रू से हो सकती है, बट दिस इज डेस्टाइन्ड फॉर यू ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर बैकग्राउंड में आप सेलिब्रेट कर रही हो इसको। एंड दिस इज, ओ माई गॉड, यू आर फिनिक्स। दिस अ कार्ड ऑफ रीबर्थ। कोई आपको रोक सकता है यहाँ पर ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर तो चल रही है आपकी, यहाँ पर आपको जैसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया जा रही है। Everyone wants to destroy you, but the destroyer himself will save you. Destroy मतलब महादेव। तो जो संहार कर रही है वही शायद आपकी प्रोटेक्शन में है। तो everyone wants to destroy, सब लोग चाहते हैं कि आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर खराब कुछ हो जाए आपके साथ। दिस द कार्ड ऑफ रीबर्थ, मतलब एक बाउंस बैक करते हुए आप दिख रही हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी आ रही है यहाँ पर, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं है ये। एंड मैं आपको बताती हूँ इस डेक में 50% जैसे टी-लेफ ओराकल कार्ड्स होते हैं, 50% नेगेटिव कार्ड है एंड 50% पॉजिटिव कार्ड है, जो बेसिकली ओराकल कार्ड्स में होना चाहिए। ओके, देखते हैं और क्या मैनिफेस्ट हो रही है। एंड दोनों कार्ड ही आपकी देखिए कितनी पॉजिटिव आई है। ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है, क्या 5D वर्ल्ड से मैसेज है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है अबंडेंस इन योर बैग नंबर 32। ये बेसिकली सब अबंडेंस नहीं, झोली में कुछ गिना, हम कहते हैं ना आंचल में ईश्वर कुछ दे दे, तो वो ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप किसी के लिए लव हो सकते, किसी के लिए प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, किसी के लिए सैलरी इंक्रीमेंट होना, ये मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 1। यहाँ पर देखिए शैडो वर्क चल रही है, जैसे कोई थेरापिस्ट
जैसे कोई स्पिरिचुअल टीचर, किसी के पास जाकर जैसे अपने शैडो को एक्नॉलेज करने में वो पर्सन आपकी मदद कर रही है। कोई पर्टिकुलर कोई गुरु, मेंटर, स्पिरिचुअल टीचर, एस्ट्रोलॉजर, थेरापिस्ट कोई मदद कर रही है कि देखो दिस इज़ योर शैडो एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंड ये भी कहीं ना कहीं आपके गुरु एक्टिव ना हो तो आप कंसल्टेशन नहीं लेते हैं। सो यहाँ पर कुछ कंसल्टेशन लेते हुए दिखाई दे रही है एंड ये पर्सन भी मैनिफेस्टेड है। ये दो अलग पर्सन है। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। एंड फील योर कप। यूनिवर्स बता रही है तुम्हें अब कम्प्लीटली क्लिंजिंग प्रोसेस में लेकर आ रही है यूनिवर्स। लुक एट दिस द फील योर कप, जहाँ पर आपको कम्प्लीटली खाली कर दिया जाएगा। जैसे हमारी जो भेसल होती है और बाउल, जिसमें फिर से आपके लिए कुछ डाला जाएगा, क्योंकि आपके हाथ पहले वो खाली करेंगे ताकि बड़ा कुछ वो आपको दे पाए। यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है फील योर कप, अपने आप को पहले देखो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा करंट टाइम फ्रेम में आपको बोला जा रही है अपना टेक केयर पहले करो। इतना कॉन्फिडेंस अपनी पर्सनालिटी में, अपने आप को प्रेजेंट करने में लेकर आओ कि दुनिया तुम्हें बहुत जल्द टिकट ना कर पाए। फील योर कप। ओके, लेट्स सी। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके, मैं एक ही कार्ड पिक करने वाली थी। दिस अ कार्ड ऑफ एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। ये भी शायद आपकी कुछ पेंडिंग कर्मा में है ग्रुप नंबर 1 कि एनिमल किंगडम के लिए कुछ करना है, चाहे वो बर्ड्स हो सकता है, चाहे वो डॉग, कैट, कुछ भी हो सकते हैं। एनिमल किंगडम के लिए आपकी कुछ ऑफरिंग्स, आपकी कुछ डोनेशन, आपकी कुछ फूड डोनेशन, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी कर्मा में है। ओके, नेक्स्ट विद दिस मैं आपको बोल रही थी, लुक एट दिस, नर्चर योर रिलेशन एंड दिस अ फ्रेंडशिप कार्ड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप फ्लरिश करता हुआ यहाँ पर दिख रही है ग्रुप नंबर 1 एंड दिस इज़ डेस्टाइन्ड। ओके, एंड ये जो पर्सन है, अगर ये लेडी है ना, इसकी गले में और हाथ में बहुत बड़ा कुछ चार्म्स, पेंडेंट टाइप का कुछ होगा। एंड नेक्स्ट विद दिस, फेस योर फियर, रिलीज द पावर ऑफ फियर, मतलब कंक्यूर द वर्ल्ड, मतलब तुम्हारे अंदर जो फियर है तुम सब कुछ को रिलीज करोगे। ये आपका नेक्स्ट वर्जन है ग्रुप नंबर 1, क्योंकि रिबर्थ तब होगा ना जब आप बाउंस बैक करोगे। बाउंस बैक कब करोगे? जब आप अपने पावर को रिक्लेम कर पाओगे, अपने वो सभी फियर्स को एनकाउंटर करोगे। जो होगा देखा जाएगा, ये सभी बोल नहीं पाते हैं कि जो होगा देख लेंगे। चलिए देखते हैं टैरो से एंड में कुछ डायरेक्ट मैसेज देखेंगे। 5D वर्ल्ड से यूनिवर्स क्या मैसेज ग्रुप नंबर 1 को देना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 1 5D वर्ल्ड से क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, कुछ प्लानिंग दिखाई दे रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे बहुत बेसब्री से किसी चीज़ों के लिए वेट किया जा रही है, या फिर प्लानिंग है डिस्टेंस प्लेस में बैठकर आप कर रहे हो कि घर लौटना है। बिकॉज 2 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली ट्रैवल का प्लान है, या फिर बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो लेने की प्रयास किया जा रही है। ओके, लुक दिस इज़ द कार्ड। ओके, मैं थोड़ी 1 बाय 1 आपको कार्ड दिखा। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स एंड उसके साथ में जजमेंट कार्ड आई है। आप रीबर्थ एंड जजमेंट भी रीबर्थ का कार्ड है। सडन कम्युनिकेशन, सडन कुछ रिलीज़ हो जाना, मुक्त हो जाना। यू नो, जैसे बहुत टाइम से कोई व्यक्ति को कारागार में रखा गया है एंड अचानक से कोई नेता मंत्री आया और वो बोल रहा है कि, या फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ उत्सव मनाया जा रही है एंड बोला जा रहा है कि 2 पर्सन को रिलीज़ किया जाएगा इस खुशी में, और उसमें से 2 व्यक्ति का नाम आ गया। जिन 2 व्यक्ति का नाम आया तो वो रिबर्थ हो गया उसके जीवन में। तो मुझे यहाँ पर वही दिखाई दे रही कि एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट कार्ड, मैं आपको बता दूं, जो जब मैं कार्ड को उठा रहे थे, एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में थी। इसका मतलब उम्मीद नहीं है, बट द जजमेंट कार्ड दैट विल बी हैपेंड। 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोला जा रहा है इस टाइम फ्रेम में ज़िद्दी नहीं होना है। इस टाइम फ्रेम में ईश्वर को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है। सिचुएशन, हालात जो भी चल रही है, थोड़ी ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर जितना आप कर पा रही है कर्म,
वो करते रहो। 4 ऑफ पेंटिकल्स में एक ज़िद्दीपन होती है, कंजूसी होती है। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब इमोशनली बैलेंस, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बोला जाता ना कि पैसे नहीं, फूड नहीं, 2 शब्द आप किसी व्यक्ति को बोलिए जो बहुत दुखी है, आप उस जगह पर भी एक अच्छा कर्म करते हैं। तो क्वीन ऑफ कप्स वो एनर्जी है। अगर आप बोल पा रही है, किसी की मदद ना भी कर पाए, थोड़ी तसल्ली देना, कंसोल करना। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। बट रिबर्थ एक्चुअल में आपके लिए जो मेन वर्ड यहाँ पर आ रही है वो है रिबर्थ, एंड वही मैनिफेस्टेड है इन द 5D वर्ल्ड। ग्रुप नंबर 1, देखते हैं ग्रुप नंबर 1 आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, बॉटम द डेक में है सोर्स। योर कनेक्शन टू सोर्स इज द लाइट एंड लव दैट शाइन थ्रू यू एंड लीड्स अवे। मतलब तुम्हारे साथ यूनिवर्स का जो संबंध है वो बेहद खास है, एंड हमेशा ही एक इनविजिबल पावर सपोर्ट तुम्हारे साथ काम करते हैं, तुम इसको समझो या ना समझो। यहाँ पर कार्ड आई है क्रिएटिव प्रोजेक्ट। ओके, इट्स टाइम टू गेट थिंग्स डन, मेक योर क्रिएटिव प्रोजेक्ट और प्रायोरिटी नाउ। मतलब यही बोला जा रहा है कि मैं आपको बताने कि अभी ना बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी है जो आपकी कंट्रोल में नहीं है। इट्स टाइम टू गेट थिंग्स डन, जो जो हाथ में प्रोजेक्ट है, जो जो काम है उसको कंप्लीट करो, एंड साइड बाय साइड अपने 5th हाउस को एक्टिवेट करो। ग्रुप नंबर 1, चाहे वो पेंटिंग की फॉर्म में हो, गाना सुनकर हो, लिरिक्स लिखकर हो, आई डोंट नो, वट एवर द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यू नो, उसको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहो। आपको लग रहा है क्या इतना काम मैं बिजी हूँ, नहीं, आधे घंटा उसको प्रैक्टिस करो, आपका मरकरी, आपका 5th हाउस सब एक्टिव हो। ग्रुप नंबर 1, योर फाइनल मैसेजेस, दिस इज द कार्ड ऑफ सन। You are on the fire with success through the radiant energy of the sun. Dreams are coming true, targets are being reached, innocence is being rewarded. Your children or your creation are soaring into a bright future with uplifting fortunes beckoning. सूर्य आई है, सूर्य प्रतिष्ठा है, लेगेसी है, एंड पूरी जो ऊर्जा है इस कार्ड की इतनी पॉजिटिव है। चाहे वो आपकी खुद के आत्मा कारक, क्योंकि सूर्य हमारे कालपुरुष की कुंडली में आत्मा कारक भी बनते हैं, तो आपकी आत्मा कारक का एक्टिवेशन, और जैसे हो सकता है ना कि आप कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर आपको लग रहा है कि मैं तो दुनियादारी बहुत ज़्यादा नहीं जानती, सभी लोग मेरे ऊपर चढ़ बैठते हैं, सभी लोग मेरे ऊपर टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, तो ये सभी चीज़ें जैसे चीज़ों से बाउंस बैक करने वाले हो। योर इमोशंस इज बिंग रिवॉर्डेड, एंड जो भी इवन आपकी बच्चे अगर है, बच्चे भी यहाँ पर तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे, बिकॉज पंचम का मालिक होती है सूर्य, and at the end of the day you are on the fire with success. Thank you so much group number 1। मैं तो शूटिंग में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। जो ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है 5D वर्ल्ड में, बट वो 3D रियलिटी में अभी आया नहीं है। ओके, बट वो आएंगे। ओके, वो 3D रियलिटी में कन्वर्ट होगा आपके लिए। डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से है, चलिए देखते हैं क्या 5D वर्ल्ड से मैसेज आपके लिए। देखेंगे इनमें कुछ मैसेजेस, देखते हैं ग्रुप नंबर 2 5D वर्ल्ड से क्या मैसेज आपके लिए। ग्रुप नंबर 2 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड होल्डर। बहुत कंजूस कोई व्यक्ति, बहुत कंजूस कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी मनी है, बट वो किसी के साथ शेयर नहीं करता, या फिर लालसा हो सकती है कि और चाहिए और चाहिए। अब देखते हैं ये क्यों आई है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक में थे लेसन फ्रॉम द पास्ट, मतलब एक गलती को बार बार रिपीट मत करो, क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा। जैसे आपको बोला जा रही है, जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपकी फर्स्ट जॉब जो है वो इसलिए चला गया कि आपके गुस्से की वजह से, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके, कि आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे, या फिर सर्विस मैनेजर या फिर कोई मैनेजर के साथ आपका बहुत झगड़ा हो रही है, या फिर आपके ऑफिस के बॉस के साथ, टीचर के साथ, तो लेसन फ्रॉम द पास्ट, फिर से कोई अपॉर्चुनिटी आई, बट आप वही पैटर्न को रिपीट कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपका एक बार डिवोर्स हो गया, आप शादी कर रही हो, वही पैटर्न रिपीट तो नहीं हो रही है। कौन सी वो चीज़ की वजह से फर्स्ट डिवोर्स हुई थी, अगर उसमें लग रहा है कि नहीं उस जगह पर आपका भी कुछ कंट्रीब्यूशन थी, कुछ खामियां वहाँ पर भी थी, तो यहाँ पर आप उसको थोड़ी करेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कार्ड आई है लेसन फ्रॉम द पास्ट, एक गलती रिपीट होती हुई दिख रही है।
ऐसा कोई चीज़ है जो रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे क्या मैनिफेस्ट हो रही हैं, बट लिसन फ्रॉम द पास्ट। अपॉर्चुनिटी एक ही बार आते हैं, बार बार नॉक नहीं करते। इसीलिए अब अगर आप देखेंगे ये जो जिराफ है, ये ना मिट्टी की ओर देख रहा है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की ओर वो देख ही नहीं रहा है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। द क्लॉक इज टिकिंग, टाइम बहुत लिमिटेड है। देखते हैं, एंड दिस अ कार्ड ऑफ रीबर्थ। ओके, मतलब ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक रीबर्थ होने जा रही है, एक पुनर्जन्म, एक नया जन्म मिलना, नया एक वर्षन आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है। बट क्लॉक इज टिकिंग का मतलब है समय का गलत इस्तेमाल मत करो, जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको तुरंत ग्रैब करो एंड उस अकॉर्डिंग एक्शन लेना होगा, तब जाकर आपके जीवन में एक रीबर्थ होगा। लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2, फाइव डिवोर्स से क्या मैसेज आपके लिए। अब अगर थोड़ी वक्त आपके पास लीजर टाइम है, मी टाइम है, उस टाइम में आप प्रोडक्टिव रहिए, आइदर सेल्फ केयर कीजिए, बुक्स पढ़िए या फिर प्रोडक्टिव रहिए। दिन भर फ़ोन, बिकॉज क्लॉक इज टिकिंग इसको भी बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, या फिर टाइम मैनेजमेंट इशू है। क्या आ रही है फाइव डिवोर्स आपके लिए। ओके, इंडिविजुअलिटी, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली बहुत सारे व्यूअर्स जैसे बाल कलर करेंगे यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, कुछ ऐसे ड्रेसअप आप स्टार्ट करोगे, टैटू वगैरह करवाना या फिर पियर्सिंग हो सकती है, कुछ खरीदारी हो सकती है, ऐसा ड्रेस आप खरीद रहे हो, ऐसे जगह पर मतलब इन्वेस्टमेंट चल रही है जहाँ पर पहले आप नहीं करते थे, एंड इट्स मैनिफेस्टेड इन द 5D वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर ब्लिस्ड आउट कार्ड है, जैसे कोई परफॉर्म कर रही है एंड सभी उसको सुन रही है, तालियां बजा रही है। यहाँ पर एक स्टेज है, एक सिंगर है, नीचे सभी लोग जैसे देखने गई है शो को। यहाँ पर एक, क्योंकि रिबर्थ कार्ड है, जैसे बहुत टाइम से कोई सिंगर बैठ गया है घर में एंड कोई बुलाता नहीं है उनको, और सडनली कॉल आए कि 2-3 ऐसे फंक्शन हैं, आप करेंगे, तो उसकी लाइफ क्या होगा, रिबर्थ ही होगा, एक नया जन्म ही होगा। तो यहाँ पर वही एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई कॉल नहीं कर रहा है एंड सडनली ये चीज़ हुआ। कुछ व्यूअर्स के लिए आपका मतलब एक फ्रेश स्टार्ट, ये कार्ड रिवर्स में है, ये एक्चुअली फ्रेश स्टार्ट है बट रिवर्स में है, जो आप नहीं कर पा रहे हो। आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट आप कर ही नहीं पाते। आपके पास प्लान्स बहुत होते हैं बट एग्जीक्यूशन पावर शायद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, जो 5D वर्ल्ड से दिखाई दे रही है। अब वो एग्जीक्यूशन पावर भी आपका बहुत पॉजिटिव होगा, मतलब एक्शन लोगे आप, आपने जैसा सोचा अब वैसा आप कर पाओगे। ग्रुप नंबर 2, ओके, बट यहाँ पर डेफिनेटली एक सक्सेस का पोर्टल है। एक जैसे आपका कोई वीडियो वायरल हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप वैसे हो सकता है कि आप गाना गाते हो बट लोग बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं, यूट्यूब में, किसी इंस्टा में बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करने लगे, बिकॉज एक सक्सेस है यहाँ पर। ओके लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2, क्या आपकी 5D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो रही है। दिस कार्ड ऑफ क्रिएटिव वंडरमेंट, फॉलो योर पैशन, सभी कार्ड रिवर्स में आ रही है, मतलब आप अपने पैशन को ही नहीं समझ पा रहे थे। देखिए यहाँ पर पियानो है, यहाँ पर जैसे कोई मॉडल है रैंप वॉक कर रही है, तो क्या वो पैशन है जो आपको ज़िंदा रखते हैं, आपकी लाइफ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं आपके जीवन में, उनके साथ बात कर आपको अच्छा लगता है, या फिर पेंटिंग कर आपको बहुत अच्छा लगता है। कौन सी वो पैशन है उस जगह को, क्योंकि अगर आप पैशन आपकी मतलब आप मेंटेन कर रहे हो, आप उसको एक्टिव रखते हो ना, सैक्रल चक्र प्लस वेनस मर्करी एक्टिवेट होती है। देखिए यहाँ पर चॉइसेस कार्ड भी रिवर्स में है, मेक द बेस्ट चॉइसेस। मैंने यही आपको बताई कि हो सकता है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत डीले होती है, अच्छा करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, और बेटर मिलेगा शायद, और अच्छा कुछ हो सकता है शायद, जिसके चलते क्या होती है, अपॉर्चुनिटी जब चले जाते हैं आपको लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई, वही अपॉर्चुनिटी ही लेना चाहिए था। तो जब जो मिले तुरंत फटाफट डिसीजन लेना, ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। ओके, देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2, 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है आपके लिए।
ग्रुप नंबर 2 5 वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन, मतलब आप बहुत टैलेंटेड है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज है, बट जानना पड़ेगा टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है। मैजिशियन के पास अगर टूल्स है तो वो टूल्स को यूज़ करने की वो प्रोसेस भी जानना चाहिए। तो मैजिशियन ये भी बता रहे हैं कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, पॉलिश योर स्किल। देखिए डिग्री ना जॉब नहीं देते हैं, स्किल जॉब देते हैं। बहुत सारे डिग्री लेकर बहुत सारे लोग बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे कमा रहे हैं जहाँ पर वो उसके पास बहुत सारी डिग्री नहीं है, सिर्फ 12 पास या फिर बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन पास करा है। क्योंकि मैं एवरी डे रेडियो सेशन में देख रही हूँ कि पीएचडी कर कर घर में बैठे हैं, कुछ रुपए ही कमा रही हैं और बड़ी मुश्किल से, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करा, लाख रुपए कमा रही है। स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैजिशियन बेसिकली वो स्किल को दिखा रही है, जस्ट पॉलिश योर स्किल, एंड जो भी स्किल है उसको किस तरह से और इन्हांस किया जा सकता है, उसमें और किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, इस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, एंड दिस इज़ द 6 ऑफ पेंटिकल जो कि जस्टिस को दिखा रही है। जितना आप डिज़र्व करते हो 5D वर्ल्ड में वो मैनिफेस्टेड हो चुकी है। जस्टिस है किसी के लिए बैलेंस है। कुछ मनी आता हुआ भी दिख रही है, जैसे कोई मनी आ रही है यहाँ पर आपके लिए। ओके, दिस कार्ड ऑफ 4 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मतलब अभी हो सकता है करंट टाइम में 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है, मेरे मुंह से 4 ऑफ शॉर्ट्स निकल गई। 2 ऑफ शॉर्ट्स ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, जहाँ पर मुझे क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है, सच सामने नहीं आ रही है, बट यूनिवर्स आपको बताना चाहिए जस्ट कीप पेशेंस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, इट्स कमिंग, ये बीच में आने ही वाला है। एंड कुछ के लिए तो यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है, ट्रैवल मैनिफेस्ट हो रही है, आइदर वो पिलग्रिमेज की फॉर्म में, रिलोकेशन की फॉर्म में, और कोई शिफ्ट, कोई मूवमेंट है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट। एक मतलब कहते हैं ना कि एक ट्रैवल जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस कर देते। दैट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब देखिए आपका जो 5D वर्ल्ड का एनर्जी है वो 3D रियलिटी में आने में ग्रुप नंबर 1 से मतलब कम टाइम है, मतलब कम टाइम में ही ये मैनिफेस्टेड होगा आपके लिए। ग्रुप 1 के लिए थोड़ी डिले थी, बट ग्रुप 2 के लिए इतना डिले भी नहीं है, मतलब इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ओके, जो मेन इस ऑप्शन कार्ड में थी वो है द डिज़ायर फॉर एक्सेसिव गेन एंड एक्यूमुलेशन लीड्स टू मिसफॉर्चून, द ग्रेटेस्ट कंटेनमेंट इज इन द नोइंग व्हेन यू हैव इनफ, ऑल टेम्पटेशन इज वैनिश्ड, एस्केप फ्रॉम द ट्रैप दैट इम्प्रिजन यू। यहाँ पर यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कोई शॉर्टकट गेम मत खेलो, कोई लालसा में आकर कोई निर्णय मत लो, क्योंकि एक्सेसिव गेन और एक्यूमुलेशन का अगर आपका थॉट्स रहा तो ये बड़ी कोई पिट होल में आपको गिरा सकता है। ग्रुप नंबर 2। ओके, सो हमेशा ही ये ग्रैटिट्यूड का भाव रखें कि आई हैव इनफ, जितना मेरे पास है दैट्स इनफ फॉर मी। तो जो टेम्पटेशन है, जो नेगेटिविटी है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से यहाँ पर रिलीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर ना कार्ड है टेम्पटेशन। जैसे आपके अंदर ना, अच्छा उसके मतलब उसके पास इतना पैसा है तो उससे शादी कर लेते हूँ, ये यहाँ पर ऐसा है, मतलब होता ना आपका विचार, आपका चॉइस करने की क्या मतलब तरीका है, कहीं वो फाइनेंस प्रॉपर्टी तो नहीं है, या फिर आप किसी के दिल को नहीं देख रहे हो, आप सिर्फ फाइनेंस प्रॉपर्टी को देखकर। तो यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं, मैं नहीं कह रही ग्रुप नंबर 2 आपका एनर्जी, बट कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि वो किसी एक चीज़ को देखकर ही डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 सोल ग्रुप, यू आर गेटिंग रेडी टू यूनाइट विथ मेंबर ऑफ योर सोल फैमिली। एक बेसिकली एक सोलमेट का कार्ड भी है, मतलब आप अपनी सोल ट्राइब के कुछ मेंबर से और मेंबर्स से, आइदर पर्टिकुलर कोई पर्सन से और कुछ लोगों से आप कनेक्ट करने जा रहे हो बहुत जल्दी, जो आपकी सोल ट्राइब से है। ग्रुप नंबर 2। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है दिस इज़ द कार्ड ऑफ इंट्यूशन, यू आर लर्निंग टू एम्ब्रेस एंड ट्रस्ट योर इनर नोइंग। कि इसीलिए मैंने आपको बताई कि भौतिक चीज़ों को देखकर, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को देखकर डिसीजन, निर्णय मत लीजिए। दिल से जो आवाज़ आ रही है एंड फटाक से, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे जैसे आप ग्रुप नंबर 2 आपके पास चॉइसेस होगा एंड फटाक से डिसीजन लेना होगा आपको, वरना अपॉर्चुनिटी वुड बी गॉन। एंड जहाँ पर आप डिसीजन लेंगे थ्रू योर इंट्यूशन, किसी की मत सुनिए, थ्रू योर ओन इंट्यूशन,
थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 मल्टन स्टूडिंग में वीडियो पसंद है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। 5D वर्ल्ड मतलब जो ऑलरेडी आपके लिए 5D वर्ल्ड में मैनिफेस्टेड है, 3D रियलिटी में नहीं आई है, आपके जीवन में अभी तक नहीं आई है, बट इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। इन फ्यूचर वो मैनिफेस्ट होगा। ओके, यही आज की टॉपिक है, रीडिंग है। डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है आपका, आज तो डेट ऑफ बर्थ से ही रीडिंग हो रही है। चलिए देखते हैं, एंड में देखेंगे क्या मैसेज है। बट मैं आपको बताती हूँ, आपकी रीडिंग के शुरू में पाइल 1-2 की रीडिंग हुई, देन मैं थोड़ी ब्रेक ली, एंड एवरी टाइम पाइल 3 की रीडिंग से पहले मुझे ब्रेक ही लेनी पड़ती है। मतलब इस पाइल की एनर्जी इतनी, मतलब आइदर एनर्जी आपका बहुत स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा सैडो में जब चले जाते हैं वो भी बहुत इंटेंस एनर्जी होती है। मतलब इस पाइल में हमेशा ही मुझे बहुत इंटेंस एनर्जी मुझे महसूस होती है। ओके, देखते हैं क्या आ रही है 5D वर्ल्ड से आपके लिए। ओके, दैट्स द फॉलो द कार्ड। ओके, मेरी गोद में एक कार्ड आई है तो आई विल पिक दिस वन। एक सेकेंड, शफल करते हैं। ग्रुप नंबर 3, व्हाट्स कमिंग फॉर यू फ्रॉम योर 5D वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वाइल्डनेस। ओके, ये एनर्जी है मेनली आपका अभी जो सिचुएशन चल रही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। वाइल्डनेस का मतलब कुछ ऐसा प्लान, कुछ ऐसा आइडिया आपकी हो सकती है जो, जैसे मान लीजिए आपको पियर्सिंग करने का मन हो रही है, जो पहले हम नहीं करते। आपको टैटू करवाने की मन हो रही है, आपको पहले पसंद नहीं थी। वाइल्डनेस सभी देख रहा है, इतना तकलीफ हो रही, क्यों, क्या ज़रूरत है करने की, बट आपका मन तो वाइल्ड हो चुकी है, कुछ ऐसा कुछ। एंड वाइल्डनेस का मतलब ही है राहु का एनर्जी है, यहाँ पर रेवोल्यूशनरी कुछ चेंजेस मुझे लेकर आना है, कुछ करना है मुझे, मैं शांत बैठ नहीं सकता यहाँ पर, कुछ करना है मुझे। तो मुझे इस टाइप की एनर्जी आ रही है, जैसे करंट टाइम फ्रेम में ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ कर कर दिखाना है मुझे, खाली बैठ नहीं सकती मैं, कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा विद इन 1 to 2 months। मतलब आपका एक ऐसा एनर्जी है आपका अभी ग्रुप नंबर 3। ठीक है, देखते हैं क्या आई है आपके लिए। फॉलो दैट कार्ड। ओके, यहाँ पर देखेंगे किस लिए आई है। 2-3 मीनिंग यहाँ पर बता रही है। सिंगल कार्ड से ही बहुत कुछ बताना सही नहीं होगा, बाकी कार्ड देखेंगे। बट फॉलो दैट कार्ड का मतलब आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली कोई, जैसे मान लीजिए आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और आप एक पर्टिकुलरली पामिस्ट्री सीख रहे हैं, तो आपकी एक गुरु है कि वो जो भी बताते हैं आपके लिए वो एकदम से वाणी के जैसे हैं, तो अब आप उसी को ही फॉलो करते हैं। तो एक पर्टिकुलर ऐसी कोई व्यक्ति का अपीयरेंस आपकी लाइफ में कि मैं, वो जो कहेंगे मैं वही करूँगा, एक ऐसा एनर्जी। दूसरी है आपकी फॉलोअर्स बढ़ जाना, कि आप उस मुकाम पे पहुंच रही हो जहाँ पर आपकी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। आपने कुछ करा, वो ट्रेंड सेटअप हो गया। मतलब मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपने टैटू बनवाई, ठीक है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई सीजल, कोई नक्शा, कुछ ऐसे कर कर आपने देखा आपके परिवार में जितने भी कज़न हैं उसने भी उसी अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आपको कॉपी कर कर करने लगे। तो इस टाइप की कॉपी कट पेस्ट थोड़ी आने की संभावना है। अब देखते हैं किस टाइप की यहाँ पर एनर्जी है। दिस इज़ द की। ओह माय गॉड, की आई है तो इसका मतलब मास्टर की। अब लॉक ओपन होगा, अब अपॉर्चुनिटी, की मीन्स सोल्यूशन, की मीन्स अपॉर्चुनिटी, राइट। की है तो दरवाज़ा खुलेंगे। ओके, हमारी कुंडली में, हम सबकी कुंडली में एक बहुत साइलेंट किलर एक प्लैनेट होती है। हम एक्चुअली सारा दोष राहु शनि केतु को देते हैं, बट एक साइलेंट किलर होते हैं आपका वादकेश, है ना। वो आपके जीवन में बहुत बड़ी बाधा प्रदान कर सकते हैं। सो उनका रेमेडी होना, उनकी उस प्लांट से जुड़ी चीज़ों को करना, अगर वो बेनिफिक है तो उस जगह पर भी देखना पड़ता है। तो क्योंकि की ब्लॉकेज, बाधा प्रदान कर रहे थे कुछ, अब की आया अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गर्जन। अगर आप देखेंगे एंड लुक, मैंने जब इस कार्ड को देखी, मैंने 3-4 सिनेरियो आपको बताई थी, उनमें ये जो कार्ड आई है सपोर्ट कर रही है इस कार्ड को, कि एक लायन बैठ गया है ऊपर, गर्जन कर रही है अपनी, एक रोर, दैट्स एक्चुअल अथॉरिटी, द पावर, द पोजिशन, राइट। सो यहाँ पर क्या हो रही है कि लोग आपको फॉलो कर रहा है, एंड यू, दिस इज़ द पोजिशन, एंड दैट्स वाई लोग कॉपी करें कि अरे इसका तो एकदम से मतलब दिमाग, या फिर उसका किसी ने बोलते ना कि जादू की कोई छड़ी घुमा दिया आपके जीवन में, आप इस पोजीशन को हासिल कर रहे हो, एंड दैट्स वाई लोग आपको फॉलो करेंगे।
आप देखेंगे नीता अंबानी, मुकेश अंबानी कुछ भी पूजा पाठ करें वो एक ट्रेंड हो जाता है कि वो करेंगे तो सब पैसे आने लगेंगे, हो जाते ना। ऐसे व्यक्ति अगर कुछ करना शुरू कर देते हैं तो वही ट्रेंड बन जाती है। ट्रेंड सेटर है वो, ट्रेंड ब्रेकर नहीं, ट्रेंड सेटर है वो। तो यहाँ पर आपकी परिवार, मैं नहीं कह रही आप उस लेवल पे कर रही हूँ, बट आप आपका जो कम्युनिटी है उसमें आप एक ट्रेंड सेटर हो। आपके अंदर राहु का एनर्जी है, मतलब राहु इज़ द प्लैनेट। आप देखेंगे कोई साड़ी वायरल हो जाती है, कोई ड्रेस वायरल हो जाती है, तो उसके ना बहुत सारी कॉपी निकलना शुरू होती हैं। वो साड़ी आपको 10,000 में मिलती है, 5,000 में मिलती है, 2,000 इवन 500 में भी मिल जाती है बहुत सारी जगह से। क्वालिटी ख़राब होते 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 जितना चीप क्वालिटी में कम प्राइस में दिया जाए। तो मुझे पायल 3 में मुझे नज़र आ रही है कि पायल 3 के जो व्यूअर्स हैं वो वैसे साड़ी खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि सब पहन रहे हैं। बिकॉज ये तो ट्रेंड सेटर है, ट्रेंड फॉलोअर तो आप हैं नहीं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं जो मैंने बात आपको बताई कि आप क्या वो वायरल साड़ी हो, कोई शर्ट हो, क्या आप खरीदते हो या फिर आप कुछ डिफरेंट ट्राई करते हो। मुझे इस पायल के लिए डिफरेंट कुछ ट्राई करते हुए एनर्जी आ रही है। आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 3, 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं। 5D वर्ल्ड से आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। ओके, दिस अ डिवाइन टाइमिंग हियर, दिस अ कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। ये कार्ड कोई देखना नहीं चाहता, चलिए देखते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पर देखिए लाइक्स पड़ी हैं, यू नो 9 लाख के ऊपर कुछ लाइक्स पड़ी हुई है। ओके, अब यहाँ पर कंपैरिजन कार्ड है। मैं ही आपको बोल रही थी फॉलो दैट कार्ड। कंपैरिजन होगा आपके, मतलब अभी हो सकता है आपके जीवन को लेकर भी बहुत सारे लोग, आपकी एज को लेकर, आपकी ब्यूटी को लेकर बहुत सारे लोग कंपेयर करेंगे कि ये एक ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारा शादी करना चाहिए, तुम्हें जॉब करना चाहिए, तुम बिजनेस क्यों कर रही हो। कंपैरिजन की एक पैटर्न हो सकता है अभी आपका करंट टाइम फ्रेम में चल रही है, बट इन फ्यूचर लोग कंपेयर करेंगे आपके साथ अपने बच्चों को। कोई देखो वो कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो आप एक उदाहरण बनेंगे, आप एक एग्जाम्पल बनने जा रहे हो ग्रुप नंबर 3। बट आपको डे ड्रीमिंग से बाहर आना है। कार्ड को थोड़ी गौर से देखिए। 34 नंबर 7 एंड दिस नंबर 2 2 4 एंड 7। दिस अ पावरफुल कम्बिनेशन नो डाउट, बट डे ड्रीमिंग ये हो जाएगा सपने में एकदम, यू नो बिल्ड कैसल इन द ईयर। नो, इस पैटर्न से बाहर आने, एक्शन ओरिएंटेड होना है। ये गाइडेंस के रूप में भी आ रही है 5D वर्ल्ड से आपके लिए कि डे ड्रीमिंग करना बंद कर दो। दिस अ कार्ड ऑफ असेंशन टेंशन। अगर टेंशन हो रही है, अगर डिप्रेशन एंग्जाइटी है, तो आप क्या कर रही हो, आप जिम ज्वाइन कर रही हो, आप कसरत कर रही हो, आप फ्री एंड एक्सरसाइज कर रही हो, योगा कर रही हो, प्राणायाम कर रही हो। एंड ये भी मैनिफेस्टेड है, ये आप करो, मैं नहीं बता रही हूँ, आप करोगे। दिस इज मैनिफेस्टेड, ये ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। अगर आप नहीं अभी कर रही हो तो ऐसा वातावरण, एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे यूनिवर्स, आप करोगे। एंड दिस द कार्ड ऑफ इनर स्ट्रेंथ। मतलब इनर स्ट्रेंथ का मतलब है, देखिए ये लेडी जो है ना वाइन पीती है और कुछ पी रही थी बहुत टाइम से। नाउ वो बॉटल रखी हुई है एंड वो सोच रही कि वो बॉटल है, मैं टच भी नहीं करूँगी। एक होती है कि आप ड्रिंक नहीं करना चाहते तो आप बाय ही नहीं करोगे, तो वो एक समाधान है। बट है घर में, बट मैं पी नहीं रही हूँ, तो एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो यहाँ पर वही चीज़ कि बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, नेगेटिविटी है, तब भी आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा, हर जगह पर आप प्रूफ कर रहे हो कि मेरी सोल बहुत पावरफुल है। अगर मैंने बोल दिया मैं नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 बॉटम ऑफ द डेक में है एपिफनी, सीक क्लैरिटी, क्लियर थिंकिंग, चीयर अप, लीव इन द मोमेंट। ये कार्ड रिवर्स में आ रही थी, मतलब आप प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं हो, इसलिए तो डे ड्रीमिंग, कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, मतलब बट कुछ भी नहीं हो रही है लाइफ में। तो लीव इन द प्रेजेंट। आज को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, आज के दिन को कितना प्रोडक्टिव कर सकते हैं, कितना टाइम मैनेजमेंट आपका है वो देखिए कि दिन बेकार तो नहीं जा रहे कि दिन भर रील शॉर्ट्स यूट्यूब में ही पूरा आधे घंटे 2-3 घंटे चले जाते हैं।
तो लीव इन द मोमेंट, कि इसीलिए बोला जाता है ना कि आप डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, तो नई लैंग्वेज सीखो, नई लैंग्वेज, नई कुछ आर्ट, नई कुछ क्रिएटिविटी, कुछ सीखो, सो दैट वेनस मर्करी विल बी एक्टिवेट। एंड ये होते ही आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। और आप सोच रहे हो मैं बैठी हूँ, डे ड्रीमिंग करी हूँ, परिवर्तन आएगा कभी? देखते हैं क्या मैसेज है यहाँ पर। कंपैशन क्वान इन, ऑल इज वेल, understand your present situation through unconditional love and forgiveness, embody compassion and open your heart to kindness. Kuan Yin is here to protect and heal you, and you, your loved ones are safe. यहाँ पर बोला जा रही, एक मैसेज दिया जा रही है, आप बहुत जल्दी फिरोज़ा टार्क्वाइज ब्लू रिलेटेड कोई क्रिस्टल बाय करने वाले हो, या फिर आप कर चुके हो। मुझे थोड़ी पर्टिकुलरली फिरोज़ा इस टाइप के एक क्रिस्टल की वाइब्स आई है सडनली। करंट टाइम फ्रेम में क्वान इन बेसिकली कंपैशन से जुड़ी है, मतलब आपका जो वर्जन मैनिफेस्ट होने जा रही है क्वान इन की बात है, जहाँ पर आप दूसरों के लिए अनकंडीशनल लव रखते हो, फॉरगिवनेस रखते हो, माफ़ करना जानते हो, आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपके अंदर काइंडनेस है, आप जानवर के लिए हो, इंसान के लिए हो, किसी के लिए ना वो प्रतिशोध की भावना नहीं रहेगा। एंड यूनिवर्स ये भी मैसेज दे रही है कि तुम्हारे लव वन जहाँ पर भी है, तुम शादी करे हो, नहीं करे हो, जो भी हो सिचुएशन, दोनों ही सेफ रहोगे। ओके, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है आपके लिए। से क्या मैसेजेस हैं 5D। ओके, मेरे गोद में एक कार्ड आई, 2 कार्ड आई। ओके, आई थिंक बहुत सारे कार्ड है, बट आई विल चेक। जब कार्ड गिरी है सो देखेंगे यहाँ पर क्या मैसेज है। सभी कार्ड यहाँ पर अपराइट ही आई है। फर्स्ट कार्ड आई थी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एजेड क्वीन, डिवोर्सी क्वीन, और कोई अथॉरिटी, कोई लीगल कार्रवाई, राइट, कोई ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट रिलेटेड। यहाँ पर देखिए टावर के साथ 2 ऑफ कप्स आई है, जो ब्रेकअप डिवोर्स को भी दिखा रही है। 2 ऑफ कप्स के साथ ही टावर कार्ड आई थी, मतलब एक बंधन, एक कमिटमेंट। सो टावर के साथ 2 ऑफ कप्स, ब्रेकअप सिचुएशन, कुछ मनमुटाव, कुछ ऐसा सिचुएशन जो चीज़ों को स्प्लिट कर रही है। तो ये शायद आपका करंट सिचुएशन है, ऐसे कोई, क्योंकि यहाँ पर भी असेंशन टेंशन का कार्ड थी। ऐसा भी हो सकते हैं कि आपकी पार्टनर के साथ आपका कुछ अनबन चल रही है, आप उनको फॉलो करें कि उनकी क्या लाइफ में चल रही है, कुछ ऐसी सिचुएशन। ओके, 1 बाय 1 देखते हैं। दिस इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ 9 ऑफ शॉर्ट्स, द डेथ कार्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड द डेविल। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग, टैरो में जो भयानक भयानक कार्ड को देखकर लोग डरते हैं वो है डेथ, डेविल, टावर। एंड तीनों कार्ड ही आपकी पाइल में मौजूद हैं, एक साथ में आई है। 78 का टैरो डेक है। यहाँ पर एक मैसेज तो एकदम कंफर्म है आपके लिए, क्योंकि डेथ कार्ड आई हुई है एंड 2 9 का कार्ड है, सॉरी 3 9 का कार्ड है। दिस इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। इसीलिए मैंने बताया कि जितने भी कार्ड आई है मैं सब पिक करूँगी। 3 9 का आने का मतलब एक थ्रेशोल्ड पॉइंट को दर्शा रही है कि आप बहुत एक नैरो स्पेस से थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस कर रही हो, जिसकी वजह से परेशानी और ज़्यादा है। ये आप अच्छी तरह से समझेंगे जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, जब आप ट्रांजिट को पढ़ते हैं। जब कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा होता है किसी एक राशि से दूसरी राशि में, हम कहते हैं ना कि गोचर हो रही है, सूर्य इस राशि में प्रवेश करा, बुध इस राशि में प्रवेश करा, बहुत पावरफुल रहते हैं। 29 डिग्री का आसपास की तब प्लैनेट रहते हैं। उस टाइम फ्रेम में आइदर कोई बैड इवेंट, अगर बेनिफिक नहीं है, बैड इवेंट, कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ यहाँ पर चलता है, और बेनिफिक है तो बहुत पॉजिटिव कुछ रिजल्ट देकर जा रही है। तो 9 की तीनों एनर्जी बता रही है। ये कार्ड स्ट्रेंथ है, एक वेटिंग कार्ड है, एक डिप्रेशन का कार्ड है। मतलब जो स्थिति आ रही है आपकी कि वेटिंग में डिप्रेशन है, बट आप स्ट्रेंथ भी शो कर रही हो कि मैं इतना भी हार नहीं गई हूँ कि तुम मुझे कंसोल करने लगोगे। तो वो एनर्जी भी आप में विद्यमान है। बट दिस इज़ द डेथ कार्ड हियर। सिचुएशन इज़ लाइक ए डेड लॉक सिचुएशन, जहाँ पर आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आइदर आप मूव ऑन कर जाए
और इस डेथ सिचुएशन में पड़े रहें, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर डेविल कार्ड भी है। एक टॉक्सिक सिचुएशन के साथ समझौता आप बार बार करते जा रहे हो। ग्रुप नंबर 3 शायद बार बार रिपीट हो रही है। मैंने इसीलिए एक बात बताई, बाधाकेश इज़ द प्लैनेट जो साइलेंट किलर के जैसे काम कर जाते हैं कुंडली में, हमें पता भी नहीं चलती है कि पीठ में वो पीछे से प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल क्रिएट कौन कर रहा है। तो यहाँ पर डेविल बता रहे बहुत बड़ी कोई पेंडिंग कर्मा, बट 6 ऑफ शॉर्ट्स ये भी है, एक मूवमेंट है, आपको रिलीज़ किया जा रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रही है विद द सन कार्ड। बहुत बड़ी कैरियर वर्क फील्ड का कोई ब्रेक थ्रू आपको मिलने जा रही है, बहुत बड़ी। लेट मी चेक मोर मैसेजेस, आई चेक। बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। बहुत बड़ी कोई ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स, वन टाइम मोर स्पिरिट, एंड विद दिस 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ कार्ड अगेन द लियो हियर, ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स, विल ओवरकम द कार्ड ऑफ एम्परर। मतलब मैं आपको बोल रही थी ना कि यहाँ पर रोक नहीं सकते सिचुएशन को, बिकॉज 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेट करी हो सूर्य द सक्सेस को। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, गुरु की ब्लेसिंग्स विथ सन। डिवाइन टाइम में आपके लिए वो दरवाज़ा जो है ओपन हो जाएगा जो बहुत टाइम से लॉक है आपके लिए। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए सूर्य आपकी नेम फेम यश को दिखा रही है। ऐसा कुछ होगा जहाँ पर लोग, मतलब दैट्स द पोजीशन, ओके, यू विल गेट ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी द फाइनल मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 3। वन टाइम मोर स्पिरिट। The mirror, everything that is happening in your external life is a reflection of your inner world। मतलब जो कुछ भी तुम्हारे लाइफ में हो रही है वो तुम्हारे मन के अंदर की वर्ल्ड का ही एक प्रतिच्छवि है। कभी कभी आप देखते लोग जेलसी कर रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा ताने मार रही है आपके साथ, तो ये ऐसा कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सीड पास लाइफ में थी, इस जन्म में रिफ्लेक्ट कर कर यूनिवर्स आते उस शैडो पर काम करना है तुम्हें। वो व्यक्ति को इसलिए तुम्हारी लाइफ में लेकर आया हूँ ताकि उस जेलसी को समझो, तुम घृणा करो कि इतना जेलस है, तो आप तब खुद पर झांकते क्या मैं भी जेलस हूँ, तो आप शैडो पर काम करना शुरू करते, क्योंकि यहाँ पर शैडो का एनर्जी है। द बॉटम ऑफ द डेक द यूनिवर्सल फ्लो, इट्स टाइम फॉर यू टू स्लो डाउन, ब्रीथ एंड टेक टाइम टू स्मेल द रोजेस। रोज़ फ्लावर घर में लेकर आइए, रोज़ फ्लावर को घर की साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में आप रखिए, एंड फ्रेश मतलब नकली नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, फ्रेश फ्लावर्स रखिए, थोड़ी वाटर डालकर घर में रखिए ग्रुप नंबर 3। ये वेनस एक्टिवेशन के लिए, वेनस मर्करी एक्टिवेशन के लिए बहुत पॉजिटिव है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।